तो बातों को छोड़ो और मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या क्या रह गया है मेरी शॉपिंग में। अच्छा बेटा, तुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, हम अपनी सास की बुराइयां कर रही हैं तो? वैसे भी ये बुराई नहीं है, ये सब सच है। जाने कैसे सच है तुम लोगों का। देखना, मैं तो अपनी सास को ऐसे रखूंगी ना, पूरी दुनिया याद रखेगी कि कोई सोना बहू थी जो अपनी सास को इतना प्यार करती थी। सोना के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया और प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, अब इसमें हंसने वाली क्या बात है जो तुम दोनों हंस रहे हो? अरे मेरी प्यारी सोना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, समझी ना। और बाकी हम तुमसे 6 महीने बाद बात करेंगे। इतना कहकर प्रिया और प्रीति हाई फाई मारकर हंसने लगती है। धीरे धीरे करते थोड़े दिन और बीत जाते हैं। सोना अपने ससुराल आ जाती है। आज क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी से ही पूछ लेती हूँ। मम्मी जी, आज आप क्या खाएंगी? मैं वही बनाती हूँ। अरे कुछ भी बना ले बहू, अब इस बुढ़िया को क्या ही चाहिए, जो तू बना लेगी खा लेंगे हम, लेकिन कुछ अच्छा ही बनाना। कुछ अच्छा मम्मी जी? सोना रसोई की ओर चल देती है। अब मम्मी जी कह रही है कुछ अच्छा बना लेना, लेकिन अच्छा क्या बनाऊं वही तो समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, आज बनाती हूँ मटर पनीर। मम्मी जी को बैठे बैठे मटर छिलने को दे देती हूँ। वो मटर छिल देंगी, तब तक मैं रसोई का बाकी का काम निपटा लूंगी। मम्मी जी, आप जरा ये मटर छिल देंगी? हाँ बहू, रख दे, अभी छिल देती हूँ। हाय रे, कितनी भोली सास है मेरी। पता नहीं क्यों ये प्रिया प्रीति अपनी सास की यूं बुराइयां करती रहती थी। लाओ जी, मैं बाकी का काम समेट लेती हूँ। जब तक मेरी प्यारी सी सासू माँ मटर छिलकर देंगी तो मैं बढ़िया सा मटर पनीर बनाकर रेडी कर लूंगी। अभी थोड़ी देर में पापा जी और राहुल भी आते ही होंगे। सोना अपना सारा काम समेट कर जब सासू माँ से छिले हुए मटर लेने जाती है तो देखती है सासू माँ तो रजाई ओढ़कर आराम से खर्राटे ले रही थी। मम्मी जी, वो मटर आपने छिलकर कहाँ रख दिए? लाइए मुझे दे दीजिए, सब लोग आते ही होंगे ना खाने के लिए। ये सुनकर चमेली जी तो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे सोना ने अपनी सास से किडनी मांग ली हो। मटर? कौन सा मटर बहू, कब कहा तूने छिलने को? ये क्या मम्मी जी, अरे आपको अभी अभी देखकर तो गई थी, आपने कहा मैं छिल देती हूँ। अरे बहू, मुझे तो सच में याद ही नहीं आ रहा तूने मुझे कब कहा छिलने को। क्या करूं, बुढ़ापे का शरीर है, अब इस बुढ़िया की याददाश्त भी ना बड़ी कम हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं भी फटाफट से छिल लेती हूँ। सोना जल्दी से मटर उठाकर ले जाती है और छिलना शुरू कर देती है। बेचारी मम्मी जी को भी अब क्या ही बोलूं, उनकी भी तो उम्र हो चली है। लाओ मैं ही छिल लेती हूँ। अभी सोना मटर छिल रही थी कि तभी राहुल और विनोद जी भी खाना खाने के लिए घर आ जाते हैं। लाओ चमेली, खाना लाओ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। दुकान पर भी बहुत भीड़ है, बस जल्दी वापस जाना है, इसलिए दोनों को एक साथ ही निपटा दो। अरे अब चमेली ने खाना बनाया हो तब तो उसे पता हो। बहू, ए बहू, खाना अभी तक बना कि नहीं? सोना ये सुनकर एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि अभी तक खाने में सिर्फ रायता ही बना था। मटर पनीर के लिए मटर तो बेचारी सास के भरोसे जो छोड़ दिए थे। लाई लाई मम्मी जी। तभी अपनी नई नवेली पत्नी को ढूंढता हुआ राहुल रसोई में आ जाता है। क्या बना रही हो पत्नी जी? बस कुछ नहीं, अभी सब्जी बननी बाकी है, बाकी सब तो रेडी है। बाकी सब मतलब क्या क्या बन गया? और सब्जी बननी बाकी है तो इसमें तो बहुत देर लगेगी। अरे वो ना, तब तक सास चमेली भी वहां आती है। अरे बहू, इतनी देर क्यों लग रही है? ला, कुछ बनाना हो तो मैं बना देती हूँ फटाक से। नहीं नहीं, बस मटर पनीर रख दिया है, 15 मिनट और लगेंगे। अब बताओ, इतनी सीधी सास तुमको मिली है सोना, फिर भी तुम समय से खाना नहीं बना पा रही हो। घर में कुल मिलाकर 4 लोग हैं, फिर भी अभी भी खाना नहीं बना है। पापा जी कितने नाराज हो जाएंगे। अरे पूरा घर रसोई में घुस गया है, ऐसा क्या अजूबा बन रहा है आज रसोई में मेरी बला से? अरे लाए लाए जी, बस अभी लेकर आए। लाला बहू जल्दी से, बस तू ये रायता ही डाल दे, नहीं तो भूखे चले जाना है इनको। हाँ सुनो, बस यही दे दो। अब चमेली जी थाली लगाकर ले जाती है, जिसमें होता है सिर्फ रोटी और रायता, जिसे देखकर विनोद जी भड़क जाते हैं। अरे इतने कितने बुरे दिन आ गए हमारे, कि अकेले रायते से ये रोटी खानी पड़ेगी। अरे अब वो बहू बना नहीं पाती, अब नई नई है ना, सीख जाएगी। अब ये खा लो, शाम को खा लेना मटर पनीर। क्या बहू, शाम तक तो बन जाएगा ना? सुना बेचारी जो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। जी माँ जी, बस इतना ही बोल सकी वो पूरा दिन इसी सोच में पड़ी रही कि आज आखिर गलती किसकी थी। लेकिन फिर बात आई गई हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बेचारी सोना सास की भूलने की आदत को उनकी लाचारी मानने की गलती कर बैठी। फिर एक दिन सोना की मौसी सास गुल्लाबो आती है। चमेली, कहाँ है मेरी छिटकी?
हाइला, आज अब ये नया आइटम। आइए आइए मासी जी, शादी की बात तो आप जैसे भूल ही गई। कितनी बार आपको बोला लेकिन आप आई नहीं। अरे रे, कैसी सुथरी बहुरिया मिली है मेरी चमेली को। अरे बहुरिया आने का टाइम कहाँ रहता है, तेरी मौसी भी अब बूढ़ी हो चली है। हे भगवान, अब मेरा एक और बूढ़ी से पाला पड़ गया। सोना गुलाबों के लिए पानी लेकर आती है। अरे वाह, तेरी सास नहीं दिखाई दे रही। हाँ मम्मी जी ना छत पर धूप ले रही है। आइए चलिए मौसी जी, मैं आपको छत तक पहुंचा देती हूँ। सोना अपनी मौसी सास गुलाबों को लेकर छत पर जाती है। चमेली जी अपनी बहन को देखकर यूं दौड़ लगा कर आती है जैसे 9 लाख हार किसी ने दान में दे दिया हो। अरे बाप रे, आज तो सासू माँ के पैरों में इतना दर्द था कि चला नहीं जा रहा था, और अब देखो। चलो बढ़िया है, बहनों में इतना प्यार था, उम्र बना रहना चाहिए। अरे जीजी, आप आज अचानक से आओ आओ, बैठो बैठो। सोना जाकर मौसी के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। हाँ बहुरिया, ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, चाय में जरा 2 लौंग भी डाल देना, मजा आ जाएगा। ठीक है मौसी जी, हम अभी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाते हैं। सोना रसोई में चाय बनाने जाती है। चाय में लौंग डालना है, अदरक डालना है, लहसुन डालना है, ये सब इनको याद रहता है। बाकी बातें ये लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब सोना चाय बनाकर ऊपर लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, मम्मी जी, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय, और साथ में आप लोगों के लिए पकौड़े भी बनाकर लाई हूँ। तभी गुलाबो बड़े ही गौर से सोना के कान में पहने हुए इयररिंग्स को देखने लगती है। क्या हुआ मौसी जी, आप मुझे बड़ी देर से देख रही हैं। अरे नहीं नहीं बहुरिया, मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, तुम्हारे कान के पहने हुए बुंदे देख रही हूँ। लग रहा है ये वही बुंदे जो मैंने तुम्हें दिए थे। नहीं नहीं मौसी जी, ये तो मेरी माँ के दिए हुए हैं, उन्होंने मुझे पग फेरे की विदा में दिए थे। अच्छा चमेली, फिर मेरे दिए हुए बुंदे कहाँ गए जो मैंने बहू को मुंह दिखाए में दिए थे। ये सुनकर चमेली जी एकदम सकपका जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, कौन से बुंदे? आपने कौन से बुंदे दिए थे जीजी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो चमेली जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। चमेली जी अपने दिमाग पर बड़ा भारी जोर डालकर कहती है, अच्छा वो बूंदे, वो नग सेटिंग वाले बूंदे। अच्छा हाँ वही, कहाँ गए चमेली? अरे जीजी, मुझे लगा वो अपने नेहा के लिए दिए थे, तो मैंने तो उसको दे दिया। अरे भाई, मैं नेहा के लिए क्यों दूंगी, जब मैं राहुल की शादी में आई हूँ तो, और मैंने तुम्हें क्या कर दिए थे कि ये बहू की मुंह दिखाई है। अरे तो फिर मैं ना भूल गई होगी जीजी, आजकल वैसे भी मैं हर बात बड़ी जल्दी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, नेहा ने पहने सोना ने पहने, एक ही तो बात है ना, क्यों बहू? जी मम्मी जी, सही कहा, एक ही तो बात है। दीदी पहने मैं पहनू, क्या फर्क पड़ता है। फिर एक दिन सोना को अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है। अरे यार, आज तो सच में मम्मी की बहुत याद आ रही है। पूरे 3 महीने हो गए उनको बिना देखे, एक ही शहर में रहते हुए भी। इतना सोचती ही सोना की आंखें भर आती है। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। फोन पर उसकी सहेली प्रिया थी। हाँ प्रिया, बता क्या हुआ। क्या हुआ सोना डार्लिंग, तुम तो बड़ी उदास लग रही हो। हाँ यार, मम्मी की बड़ी याद आ रही है, उनको बहुत दिनों से देखा नहीं ना यार, पूरे 3 महीने हो गए। मैंने इसीलिए तुझे फोन किया है। यार हम भी आए हुए हैं, तू भी आ जा, हम भी तुझसे तेरी शादी के बाद एक भी बार नहीं मिले। अरे यार, अब पहले मम्मी को कहकर सासू माँ को फोन करवाऊंगी, तब कहीं आना होगा। तभी पीछे से प्रीति बोल पड़ती है। कैसी है? अरे प्रिया प्रीति, तुम दोनों एक साथ हो क्या? और नहीं तो क्या, हम दोनों आंटी से मिलने यहाँ तेरे घर आए हुए थे, तू भी आ जाना यार सोना। चल देखती हूँ, एक बार सासू माँ से बात करती हूँ। अरे तू ही तो कहती है तेरी सासू माँ को भूलने की बीमारी है, तो आज उनको कहते तेरे भाई का बर्थडे है और आजा। हाँ यार, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आती हूँ। सोना अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो आज ना सोनू का बर्थडे है, तो मैं ना शादी के बाद उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं एक दिन के लिए अपने घर चली जाऊँ क्या? अरे सोना बहू, तेरे भाई का बर्थडे अभी कहाँ से आ गया? वो तो तेरी शादी के 2 महीने पहले था ना। ये सुनकर सोना एकदम चौंक जाती है। अरे यार, इन्हें कैसे याद है? क्या हुआ बहू? नहीं नहीं, वो मेरे बुआ के बेटे मोनू का बर्थडे है, गलती से मेरे मुंह से सोनू निकल गया। हाँ वही मैं कहूँ, तेरे भाई का बर्थडे तो नवंबर में आता है, तेरी माँ मेरी समधन जी का बर्थडे मार्च में आता है, और तो और तेरी सगाई जब हमने अगस्त में करी तब तेरे पापा का बर्थडे भी पड़ा था। अभी तो कोई और बर्थडे तेरे यहाँ है भी नहीं, तेरा बर्थडे तो अब अगले महीने जनवरी में आएगा ना। अरे यार, इन्हें
इन्हें तो मेरे पूरे खानदान का बर्थडे याद है। मैं इनको क्या ही बोलूं, इन्होंने तो मेरा पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। नहीं जाना मुझे अब कहीं भी। सोना पैर पटकते हुए रसोई में जाने लगती है। अरे कहाँ चल दी बहू, मोनो क्या बर्थडे में? नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे वाह, कितनी सीधी समझदार बहू मिली है मुझे।